नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। मोतिहारी में बीजेपी प्रत्याशी से दुर्व्यवहार हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद कुमार के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। सड़क नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों का हंगामा हुआ है। मोतिहारी प्रखंड के अमर छतौनी गांव की यह घटना है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। प्रत्याशी प्रमोद कुमार हैं कला संस्कृति मंत्री, और इस दौरान गांव वालों ने इनका विरोध किया है। गांव में सड़क नहीं बनने को लेकर ग्रामीणों ने इनका विरोध किया है। और हमारे साथ मुकेश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का, क्या है पूरा मामला? अरे यार, बीजेपी प्रत्याशी से दुर्व्यवहार। और मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, पूरा मामला क्या है? आखिर क्यों बीजेपी प्रत्याशी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है? क्यों ग्रामीणों ने गुस्सा निकाला है? जी, यह मामला अमर छतौनी गांव का है। मोतिहारी से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूर पर गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ गांव में सड़क नहीं बनी और उसके कारण लोगों में आक्रोश था। आज सुबह जब मंत्री जी वहां जब वोट मांगने गए तो उनके साथ लोगों ने धक्का किया और फिर जबरन उन्हें कीचड़ में चलने को विवश किया, जिसके बाद मंत्री जी कीचड़ से निकल करके और वहां से निकले हैं। लोगों में आक्रोश है, सड़क नहीं बनी, इस चलते लोगों में आक्रोश है। और पूरा सड़क हम तस्वीर में भी देख सकते हैं कि पूरी सड़क जो है वो कीचड़ और पानी में डूबा हुआ है। जी अली। और इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रत्याशी का क्या कुछ कहना है? जी, बीजेपी प्रत्याशी उसके बाद से वहां से निकल करके और चले गए और उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण और अभी हाल में जो बाढ़ आया था इसके कारण सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। लेकिन पूरा मामला जो है वह ग्रामीणों में आक्रोश है। और उसके बाद से बोले, उनका कहना है कि सरकार बनते ही सड़क को भी बनाया जाएगा। तो क्या कुछ वादा किया गया है, क्या आश्वासन दिया गया है, और क्या बीजेपी प्रत्याशी के आश्वासन के बाद से ग्रामीण संतुष्ट नजर आए? जी, ग्रामीण में कुछ संतुष्ट हुए, लेकिन अधिकांश लोग वहां पर अभी भी आक्रोशित हैं क्योंकि सड़क नहीं बनी है। और ग्रामीणों का सीधा मांग है कि जब तक सड़क नहीं होगी तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। और आज जब मंत्री प्रमोद कुमार जब वहां पहुंचे हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है और उनको जबरन कीचड़ में चलाया गया है। लेकिन मंत्री जी का कहना है कि जब हमारी सरकार फिर से बन रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। लालू पर सुशील मोदी की ओर से तंत्र मंत्र के आरोपों पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी ने कहा कि आधुनिक युग में तंत्र मंत्र की बातें करना सुशील मोदी की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर होता वे अपने कार्यकाल की उपलब्धियों की चर्चा करते। ऐसी बेहुदा बयान बाजी सुशील मोदी जी करेंगे, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। कारखाने के बारे में बोलते, रोजगार के बारे में बोलते, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बोलते, अपने 15 साल के कार्यकाल में वो बताने का काम करते हैं। मतलब अभी भी अंधविश्वासी वाली बातें हैं इस दौर में, और वो भी इस प्रकार का बयान करना। और तेजस्वी के ट्वीट पर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने पलटवार किया है। संजय झा ने कहा कि दिन रात काम कर नीतीश कुमार बिहार को पटरी पर लेकर आए हैं। वहीं सुशील मोदी की ओर से लालू पर लगाए गए तंत्र मंत्र के आरोपों का भी संजय झा ने समर्थन किया। इसी के साथ नीतीश कुमार पर तेजस्वी की तल्ख बयानबाजी पर भी आपत्ति जताई। नीतीश कुमार तो जरूर, जितना गंदगी ये लोग फैला के 15 साल गए थे, जो कोई बचा नहीं बिहार में, 12 करोड़ लोग का सर शर्म से झुका दिए पूरा दुनिया में। उस गंदगी को, रायता को सफाई करने में मेहनत तो लगता है। जनता मन बना चुकी है। ये तो ऐसे ही डिबेट के लिए हम लोग बात करते रहते हैं कि कहाँ वोट डालना है। अभी हमको लोग फ़ोन किए कि लोग को डर लगना भी शुरू हो गया है, आ गया तो क्या होगा। सुशील मोदी को पक्की जानकारी होगी
वो गलत नहीं बोल रहा है। आप देखे नहीं 2 बकरा लेके कैसे जा रहा है, क्या है ये, किसके लिए आह्वान कर रहा है? ये थके हुए हैं, पके हुए हैं, 9वां फेल नहीं ना है जी। तो समझना पड़ेगा ना, इस तरह की भाषा बोलना। 15 साल जो मुख्यमंत्री बिहार को ट्रैक पे लेके आया, आप पक्ष विपक्ष कर सकते हैं कि इस तरह की भाषा बोलना। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान आज सीतामढ़ी से चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। यहां उन्होंने पुनौरा में माता सीता के मंदिर में पूजा अर्चना की। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वे अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी में भी माता जानकी का मंदिर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे बिहार का भी राजस्व बढ़ेगा। माता सीता प्रतीक है नारी शक्ति का भी। हम लोग आज जब नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो माता सीता का को भी उस तरीके से मैं चाहता हूं, जिस तरीके से अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उससे ज्यादा भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर माता सीता के लिए किया जाए। और इससे मेरी दोनों सोच है, मेरी आस्था तो है ही, पर कहीं ना कहीं हमारे बिहार के विकास में भी, राजस्व के विकास में भी इसका योगदान रहेगा। ये भगवान राम माता सीता के बिना अधूरे हैं और माता सीता भगवान राम बिना अधूरी हैं। इन दोनों का एक साथ होना जरूरी है और इसीलिए मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा, मैं चाहता हूं कि अयोध्या से लेकर यहां तक एक सिया राम सेतु, एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाए, ताकि जो भी अयोध्या जाए दर्शन के लिए वो उसके बाद माता सीता के पास जरूर आए उनके आशीर्वाद लेने। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने चिराग पासवान पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चिराग जो भी बयान दे रहे हैं वो हार को करीब देखकर व्याकुलता में दे रहे हैं। महागठबंधन के साथ साथ उनकी साठगांठ है। उन्होंने तेजस्वी के नीतीश के थकने के बयान पर कहा कि नीतीश कुमार जैसा ऊर्जावान युवा नेता भी नहीं है। वशिष्ठ नारायण सिंह से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। आपके खिलाफ बड़ा बयान दिया है, बीजेपी के उम्मीदवार को देने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आपके उम्मीदवार को नहीं। इस कंफ्यूजन की स्थिति में कहीं भ्रम की स्थिति ना हो जाए। भ्रम की स्थिति अब नहीं होगी। फर्स्ट फेज का चुनाव अंतिम चरण में और मतदाता काफ़ी जागरूक हो गए। मतदाताओं ने देखा है कि सभी वर्गों के बीच में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम हुआ उसका असर अस्थायी और व्यापक है। चूँकि जिस बात का अंदेशा था हम लोगों को कि चिराग जो आजकल शायद जितना ओपिनियन पोल और ये सब आ रहा है, तो घबराहट और निराशा में जो समझौता नहीं भी होना चाहिए वो समझौता साफ दिखाई पड़ रहा है। किनके साथ समझौता? समझौता है वो आरजेडी महागठबंधन के साथ। महागठबंधन और इनका जब ये इनके अस्तित्व पर, लोजपा के अस्तित्व पर जब संकट आया है तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं, इससे जनता दल यू के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि भाजपा और जनता दल यू एकदम यूनाइटेड होकर के जब प्रधानमंत्री आके उन्होंने कह दिया तो उसके बाद बचा क्या है? सर, इसका मतलब सर कि आपका ये कहना है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान मिले हुए हैं? निश्चित रूप से दोनों के बीच में। आप देख लीजिए, उम्मीदवारों की सूची देख लीजिए, कहाँ पर किस ढंग के उम्मीदवार खड़ा किए। इससे आपको स्पष्ट है कि दोनों आपस में एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक समझौता के साथ चल रहे हैं। और चिराग को तो हम लोग नोटिस नहीं लेते, ये कुछ भी कर लें अंदर में, इसका असर मतदाताओं पर नहीं पड़ेगा। देखिए, मरता क्या नहीं करता। जब ये तस्वीर हो गई कि हमको सीट मिल ही नहीं रही है तो उस अकुलाहट में, उस व्याकुलता में और निराशा में आदमी कर रहे थे, लेकिन हम लोग को तो चिंतित नहीं। तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं, अब उन्हें छोड़ देना चाहिए, अब उनसे राजनीति नहीं होगी। देखिए, ये तो उनका वक्तव्य है ना। नीतीश कुमार जिस ढंग से काम करते हैं, क्या कोई नौजवान भी उस ढंग से काम करता है? जो आदमी 14 घंटा 15 घंटा काम करता है दिन में, तो ये सवाल ही उठाना एकदम लगता है कि जमीन से, माने सरजमीन से कोई रिश्ता नहीं है। तो वशिष्ठ नारायण सिंह ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि आरजेडी का गठबंधन अंदर अंदर चिराग पासवान के साथ है और वही दूसरी तरफ
नीतीश कुमार किसी युवा से भी ज्यादा ऊर्जावान है और उनमें जो काम करने की ललक और क्षमता है वो किसी से भी कम नहीं है। कैमरामैन अभिषेक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। 28 अक्टूबर को दरभंगा में पीएम मोदी की होने वाली रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राज मैदान में पीएम की होने वाली इस रैली को लेकर बीजेपी के कई बड़े नेता यहां कैंप कर रहे हैं। कोरोना के मद्देनजर पीएम के इस रैली में 11,000 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिली है, लेकिन बीजेपी ने हर मिथिलावासियों तक पीएम की बातें सुनाने के लिए बेहतर व्यवस्था की है। मधुबनी, झंझारपुर समेत दरभंगा के 10 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की ओर से 300 एलईडी लगाई जा रही है। और सीएम नीतीश कुमार मधुबनी जिले के फुलपरास के भेजा में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, ये सब के खिलाफ हम लोगों ने काम किया है और समाज में प्रेम का भाईचारा। और पहले बिहार की क्या बुरा हाल, बिहार का कितना बुरा हाल था, अपराध की कितनी घटनाएं घटती थी, विकास का दर न के बराबर था। हम लोगों ने हर चीज पर नियंत्रण किया और हमने शुरू से कहा है कि न अपराध को बर्दाश्त कर सकते हैं, न भ्रष्टाचार को बर्दाश्त कर सकते हैं, न सांप्रदायिकता को बर्दाश्त कर सकते हैं। क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, ये सब के खिलाफ हम लोगों ने काम किया है और समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल बनाने की हम लोगों ने कोशिश की है। और आप जानते हैं हम लोगों ने शुरू से कहा है कि हम न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलते हैं और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और जो तबका किनारे पर है उसको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास। हमने पूरे बिहार में किसी इलाके की उपेक्षा नहीं की और समाज के हर तबके के लिए काम किया। जो किनारे पर थे उनको आगे बढ़ाने के लिए विशेष पहल की। महिलाओं के लिए जो काम हुआ, कहां महिलाओं की इतनी इज्जत थी, कहां जनप्रतिनिधि महिलाएं हुआ करती थी, बहुत कम। और जब आप लोगों ने मौका दिया तो हम लोगों ने सबसे पहला काम किया और जो पंचायती राज संस्थाएं और नगर निकायों में हमने जो उसके लिए कानून बनाया, उसमें महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण दिया, अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग के लिए 20% का आरक्षण दिया, ताकि इस तबके के लोग भी जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने लगे, उनकी भी इज्जत बढ़ती चली गई। और महिलाओं को आप जरा देख लीजिए, 3 बार चुनाव हो चुका, अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधित्व का काम कर रही हैं और कितना आगे बढ़ रही हैं। हम जो बात करते हैं और जब कभी मुलाकात होती है किसी कार्यक्रम में, हम देखते हैं कि महिलाएं अपनी बात जो रखती हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, बहुत ही बेहतरीन ढंग से रखती हैं। तो ये महिलाओं की बात है। अरे भाई, जब तक महिलाओं को और पुरुषों को साथ काम करने का मौका नहीं मिलेगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमने महिलाओं के लिए काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को पढ़ाने के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, और अब लड़कियां कितनी बढ़ गई। और अब आप जानते हैं, जो लोग स्कूल के बाहर रह जाते थे उनका भी आकलन करवाया, ये कौन लोग हैं। तो सबसे ज्यादा महादलित समुदाय के लोग या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, तो उनके लिए टोला सेवक, तालीमी मरकज, स्वयं सेवक, ये काम करके 30,000 लोगों को, जिनको हम उनके 60 साल की उम्र तक काम दिए हुए, और उनके माध्यम से लोगों को बाहर पढ़ा करके स्कूल तक पहुंचाया। अब ये लोग भी न के बराबर बाहर हैं। तो एक एक काम, और महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया, सबके लिए वो काम हम लोग करते चले गए। तो अब आप समझ लीजिए, अब लड़कियों की संख्या स्कूलों में कितनी बढ़ गई। अब हाई स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर हो गई। और अभी इस साल की जो परीक्षा हुई थी मैट्रिक की, उसमें लड़की की संख्या लड़कों से थोड़ा ज्यादा ही थे परीक्षा में। तो आप सोच सकते हैं कितना काम हुआ। ये सोचने वाली बात है और नई पीढ़ी के लोगों को बतलाने वाली बात है कि जरा जान लीजिए कहां से कहां लोग गए हैं
और आज जो बिहार का विकास दर बढ़ा है उसका सबसे बड़ा कारण है महिलाओं में जागृति लाना, महिलाओं में जो सक्रियता आई और किस तरह से हमने जीविका समूह बनाया। आजकल तो लोग बहुत बात बोलते रहते हैं, इस राज्य में स्वयं सहायता समूह भी न के बराबर था। हमने उससे आगे बढ़कर के जीविका समूह का गठन करवाया, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के, और हमने जो लक्ष्य रखा कि 10 लाख बनाएंगे, अब 10 लाख भी पूरा हो गया, अब उसके आगे बढ़ रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं जीविका समूह से जुड़ी और उनमें कितनी जागृति आई है, कितना आगे बढ़ रही हैं। अब लोगों को तो पता नहीं है, इस देश में जो चल रहा था वो तो बिहार में चलाया नहीं, और जब बिहार में आप लोगों ने मौका दिया, जो हमको काम करने का मौका मिला, तो हमने जिस तरह से जीविका समूह का गठन किया वो इतना अच्छा था, इतना उपयोगी था कि उस समय जो सरकार थी, ये अभी की बात नहीं है, उस समय जो यूपीए की सरकार थी, तो उन लोगों ने जो देखा यहां, कहा कि साहब इतना बढ़िया जीविका समूह, स्वयं सहायता समूह, तो उन लोगों ने इसी को अपना लिया, अब पूरे देश में नाम दे दिया आजीविका समूह। तो आप जरा समझ लीजिए, और अभी तो मालूम नहीं है, तरह तरह की बात आजकल लोग अपना अपना बयान में दे रहे हैं। अरे भाई, ये काम शुरू करवाया हमने, महिलाओं की जागृति आई, और इस काम को और तेजी से आगे बढ़ाते जाएंगे। आगे जब मौका दीजिएगा तो इसकी संख्या और बढ़ेगी और इनका काम और बेहतर होगा। हम लोग एक एक चीज करते रहते हैं, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए बायां दायां बात करना शुरू किया है लोगों ने। आप समझ लीजिए कि जितनी मुस्तैदी से हम महिलाओं को आगे कर रहे थे, और जिसका हमने जिक्र किया, पुरुष और स्त्री मिलकर काम करेंगे, समाज आगे बढ़ेगा। लोग इन सब चीजों को बर्बाद करेंगे। इसलिए आप जान लीजिए, जो काम, जो कुछ भी कहीं होता है, और एक एक चीज का आकलन और अध्ययन करके हम आज तक काम करते रहे। और जरा बताइए, स्कूल का लेके अस्पताल का लेकर एक एक चीज का आकलन करके हम लोगों ने काम किया, विकास का काम किया। कहां गांव गांव में सड़कें थी, या क्या बुरा हाल था लोगों का, किस तरह से लोग चलते थे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कितना वक्त लगता था, और कितना सड़कों का निर्माण हम लोगों ने करवाया। हमने क्या लक्ष्य रखा था कि जो सबसे दूर का इलाका है राजधानी पटना से, वहां से चलकर पटना आने में, राजधानी आने में 6 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, और ये लगभग पूरा हो गया किशनगंज के इलाके से भी। और तब हमने लक्ष्य रख दिया है 5 घंटे का। अब उसके लिए और सड़कों का निर्माण और पुलों का निर्माण, एक एक काम हम लोग कर रहे हैं और आप देख रहे हैं। और यही नहीं, हम सड़क और पुल सिर्फ बना नहीं रहे हैं, अब हमने नियम बना दिया कि इसका अनुरक्षण होगा। कोई इसको, अगर सड़क बनेगा तो हमेशा उसका अनुरक्षण होना चाहिए, उसकी देखभाल होगी। तो एक एक चीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कितना ज्यादा हुआ। अब आप जान लीजिए कि अपराध का दर कितना बिहार में घट गया। ये तो कोई दावा नहीं कर सकता है कि सब लोग ठीक हो जाएंगे। अरे भाई, मनुष्य का, कुछ लोगों का स्वभाव होता है बाएं दाएं करना, इधर उधर करना। वो तो कुछ करने वाले लोग होते ही है, लेकिन इनके इस सब के बावजूद अपराध पर कितना नियंत्रण हुआ। हर साल केंद्र सरकार के द्वारा हर राज्य के अपराध की स्थिति प्रकाशित होती है, और आपको मालूम है जो सबसे हाल में आंकड़ा आया है उसके मुताबिक बिहार की आबादी कितनी बड़ी है, जनसंख्या कितनी बड़ी है, लेकिन बिहार अब अपराध के मामले में इस देश में 23वें नंबर पर चला गया है। यह आप जान लीजिए, इतनी बड़ी आबादी के